इस साल 20 मार्च को आमलकी एकादशी है। सभी एकादशियों में आमलकी एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमलकी एकादशी को कुछ लोग आमला एकादशी या आमली ग्यारस भी कहते हैं। इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा के दौरान आमलकी एकादशी की व्रत कथा पढ़ने का विधान है, इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और ऐसे में चलिए जानते हैं कि आमलकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। आमलकी एकादशी व्रत कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्रथ। राजा चैत्रथ विद्वान थे और बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमलकी एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इसी तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आमलकी एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। ये देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखीपूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। अन्य पौराणिक कथा के आमलकी एकादशी की अन्य पौराणिक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी को स्वयं के बारे में जानने की इच्छा हुई। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। जहाँ ब्रह्मा जी के आंसू गिरे वहाँ आंवले का पेड़ उत्पत्ति हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पत्ति हुई। यह पेड़, इसका फल मुझे बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी आमलकी एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करेगा, उसे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। रंगभरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे
उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को अमल की एकादशी भी कहा जाता है। रंग भरी एकादशी पर सुबह आंवले के वृक्ष में जल डालें, वृक्ष पर पुष्प धूप नैवेद्य अर्पित करें, वृक्ष के निकट एक दीपक भी जलाएं, वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करें, सौभाग्य और स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर आंवले का वृक्ष लगाएं तो और भी उत्तम होगा। रंगभरी एकादशी की तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार रंगभरी एकादशी तिथि 20 मार्च को रात 12:21 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 21 मार्च को सुबह 2:22 पर होगा। ऐसे में रंगभरी एकादशी व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा। रंगभरी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 मार्च को सुबह 6:25 बजे से सुबह 9:27 बजे तक